शहर के बीचों बीच बसे तात्यापारा वार्ड में आज हम आ पहुंचे हैं और तात्यापारा वार्ड के लोगों से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उन्हें किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है और मौजूदा जो पार्षद है उनके 5 साल के कार्यकाल का कैसा रहा अनुभव और किस तरह से वे आने वाले चुनाव में पार्षद चाहते हैं। सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ तात्यापारा वार्ड का भ्रमण करते हैं और लोगों से जानते हैं उनके जो सवाल है और सवाल के जवाब। पार्षद है उसको लेकर आप संतुष्ट हैं? नहीं है। ये नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है देखो ना भैया, आप देखो पहले। नेताओं को सब वादा करते निभाते नहीं है, देखते नहीं है, बोलते बोलते थक जाओ, आते नहीं है। यह है बेचारे ने काम, लेकिन इतना नहीं। पार्षद चाहे कितना भी कार्य कर ले, लेकिन दोषी पार्षद रहता ही रहता है। वार्ड क्रमांक 36 तात्यापारा वार्ड में आज हम आ पहुंचे हैं। यहां से जानेंगे लोगों की समस्या क्या है, यहां के पार्षद किस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों से सीधे जानने का हम प्रयास करेंगे। तो आप भी चलिए हमारे साथ, लोगों से हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस वार्ड में कौन अभी पार्षद है वर्तमान में और जो पार्षद किस तरह से काम कर रहे हैं, तमाम जो विषय है उनकी हम जानकारी लेंगे। कुछ लोग हैं मौजूद। दादा, यहाँ कौन सा वार्ड में आता है, यहाँ से पार्षद कौन है? रामसागर पारा वार्ड है ये, और पार्षद कौन है? और रितेश त्रिपाठी यहाँ के ये है पार्षद है। किस तरह से रहा उनका 5 साल का कार्यकाल, कैसे देखते हैं? संतुष्ट है आप उसके कार्यकाल? जी जी, वो संतुष्ट है, अच्छा है। रोज दौरा करता है, आता है इधर, साफ सफाई ये वो सब ठीक रहता है, वैसे कोई शिकायत नहीं है। क्या होना चाहिए था वार्ड में और किस तरह से काम होना चाहिए था? नहीं, वैसे तो सभी काम करीब करीब ठीक ही है वैसे और कोई अपेक्षा तो नहीं है भाई। अभी और चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं, महापौर के भी चुनाव होने हैं। किस तरह से आप पार्षद देखेंगे, किस तरह से महापौर आप देखना चाहते हैं? अब ऐसा है, जिस समय चुनाव होगा उस समय कैंडिडेट किस टाइप के रहते हैं, इससे भी अच्छा होगा तो देखा जाएगा उसको। अच्छा। ऐसा तो है। ऐसा अगर कोई युवा आता है तो युवा को मौका देंगे, अनुभवी को मौका देंगे? नहीं, वैसे नया को भी मौका देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। वही वही रिपीट कितना करोगे, सबको मौका देना चाहिए क्योंकि उनका नया उत्साह है जो आते हैं वो। हाँ, नया काम करते हैं, नया उत्साह रहता है, उसी को रिपीट करने से थोड़ा देखिए नया मौका देना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? 5 साल के जो कार्यकाल आपने पार्षद का देखे हैं, किस तरह से उनका काम रहा है, कितना आप संतुष्ट उसके काम से आ रहे हैं? नहीं, ठीक है, कार्यकाल ठीक रहा। बदलना चाहेंगे अगर किसी नया को मौका देते हैं? नहीं, हमारे वार्ड में विकास के लिए तो हम तैयार हैं। जो युवा पीढ़ी को बिल्कुल जो अच्छा कार्य करे, जो विकास करे, उनके लिए तैयार हैं। अभी चुनाव हो रहा है, किस तरह से यहाँ जनप्रतिनिधि आप देखना चाहेंगे, चाहे वार्ड की बात हो या पूरा रायपुर की बात हो, क्योंकि इस बार से डायरेक्ट चुनाव महापौर का भी होने वाला है। नहीं, स्वच्छ छवि इनको देंगे, युवा को उत्साह करेंगे, बस इन्हीं लोग को रहे। क्या लगता है ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र में और क्या कुछ विकास होना चाहिए था और क्या कुछ काम हो जाना चाहिए था जो अभी तक नहीं हो पाए? अब ज़्यादा मैं तो रहता नहीं हूँ, पर अच्छा विकास तो फिर भी ऐसा लगता होगा कि और थोड़ा ये होना चाहिए, पानी की उपलब्धता है या जैसे लाइट है, स्ट्रीट लाइट वगैरह है, ये नहीं। स्ट्रीट लाइट तो वैसे शहरों में काफ़ी है। बिल्कुल, देखिए ये स्ट्रीट लाइट है और जो अन्य चीज़ें हैं वो निश्चित तौर से आते हैं। कुछ और लोग हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? पार्षद चुनाव होने आने वाला है, पार्षद आप भी वोट डालने जाएंगे, किस तरह से प्रत्याशी इस बार चाहिए, किस तरह से पार्षद चाहिए इस बार? जो काम करेगा तो वो जीतेगा, और जो पार्षद के लायक हो तो उसको वोट देना वाजिब है। वोट देना वाजिब है। क्या लग इस बार जो पार्षद है उनका काम कैसे देखते हैं? काम तो बढ़िया है उसका, साफ सफाई बढ़िया। हाँ, पूरा नाली का पूरा काम कराया गया है, उसके पूरे वार्ड में साफ सफाई, वार्ड में साफ सफाई कराया गया है। पानी मिलता है? पानी भी बढ़िया है, बहुत। गर्मी के दिनों में दिक्कत नहीं होती? दिनों में दिक्कत नहीं, पानी वानी की सुविधा बहुत बढ़िया है, अच्छा है सब। और पार्षद आते भी रहते हैं, हाँ, ध्यान देते रहते हैं अपना काम के प्रति। बहुत लगन है। देखिए पार्षद को लेकर निश्चित हो यहाँ के लोग जरूर संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। कुछ दुकानदार भी है, दुकानदार से भी हम बात करेंगे। भैया क्या कहेंगे, थोड़ा आगे आ जाइए।
ये जिस तरह से अभी पार्षद चुनाव होना है, कैसे देख रहे हैं इस पार्षद चुनाव में? क्योंकि इस बार जो महापौर है वो भी डायरेक्ट चुनना है, पार्षद तो चुनना ही है, महापौर भी चुनना है। किस तरह से महापौर और पार्षद आप देखना चाहेंगे? क्योंकि आप भी युवा है, तो क्या युवा वर्ग को देखना चाहेंगे या अनुभवी को देखना चाहेंगे? युवा वर्ग को देखेंगे ना, होगा अब तो फिर सरकार तो बदल गई तो विकास तो होगा अब फिर। पहले होता था विकास, उतना खास नहीं था, अब इस बार थोड़ा चेंज करके देखते हैं क्या होगा। संतुष्ट है कि आपके पार्षद आते थे, पार्षद की समस्या लेके जाते थे, वो समस्या दूर करते थे वो? हाँ वो तो हो जाता था, बाकी तो सब ठीक है बस। ये क्षेत्र की बात की जाए, किस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है? दिक्कत तो कोई नहीं है, काम सब हो रहा है, बाकी और बाकी सब ठीक है, बाकी और भी है, बाबूजी बता देंगे आपको। तो जो लोग हैं वो काफ़ी असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं, उन्हें संतुष्ट होने की ज़रूरत है। दादा, आप काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं, अभी पार्षद चुनाव होना है, किस तरह से पार्षद आपको चाहिए? अभी जो वर्तमान में पार्षद है उसको लेकर आप संतुष्ट हैं? नहीं है, कोई काम ठीक से पब्लिक के लायक हुआ नहीं। किया है बेचारे ने काम, लेकिन इतना नहीं। लोग जाते हैं उनके पास समस्या को लेकर, उनके समस्या का वो दूर करने का प्रयास करते हैं? करते हैं, कुछ होता है कुछ नहीं होता। बस सुनते हैं, होता कुछ नहीं है। अरे फिर जो आप हम लोग का बोलोगे तो और बुरा बनेंगे हम लोग। नहीं नहीं, बुरा काहे बनेंगे? आप जो है वही बताएंगे, जो आप अनुभव देख रहे हैं, जो काम देख रहे हैं उसका वही आप बता रहे हैं। वो मेरा क्या, लोग क्या बता रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं? आप बताइए ना, आपका अनुभव बताइए। पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ करता कुछ नहीं करता है, ऐसा है। अब वो जाने क्या बात। अब अभी चुनाव होना है, किस तरह से आप पार्षद इस बार देखना चाहेंगे? किस तरह से महापौर देखना चाहेंगे? जो सब सेवा करे, और क्या, जो गवर्नमेंट का लाभ सबको मिले, साफ सफाई हो, इलाज पानी, और क्या, लोगों को रोजगार मिले, और कौन सी बड़ी बात है? बस ये करना है, समस्या सुनना है, उसको सुलझाना है, अच्छा आश्वासन देके। आपका मकान के लिए गए थे बता रहे हैं, तो मकान का कुछ हुआ? अभी तक कुछ नहीं। ये अभी आचार संहिता लग गई, पहले लोकसभा चुनाव था, 2 साल हो गया, फिर चुनाव हो रहा है, टरकाते जाते हैं। साल भर हो गया, घूम ही रहे। 2 साल हो गया। 2 साल हो गया, कभी हुआ ही नहीं। अभी तक पता ही नहीं कहाँ है। अब चुनाव होगा, आप मनपसंद पार्षद चुनेंगे तो उम्मीद है हो जाएगा। तो क्या मालूम, हम तो ये नेताओं को सब वादा करते निभाते नहीं हैं, घुमाते हैं बस चप्पल घिसते रहो, आते रहो, कब बाद में आना। अभी चुनाव ऐसा है, अभी मीटिंग चल रही, टरकाते बहुत है, होता नहीं है काम। कुछ और लोगों के पास हम आ पहुँचे हैं, उनसे भी हम ये जानने का प्रयास करेंगे इस वार्ड में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ते हैं। कौन अभी इस वार्ड से पार्षद है और क्या है उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? इस वार्ड का पार्षद वर्तमान में रितेश त्रिपाठी था। पार्षद जो भी बने, वार्ड में समस्या रहती ही है, ऐसा नहीं कि उसकी समस्या निजात हो जाए। आज बारिश के समय मच्छरों के कारण परेशानी, पार्षद को बोलने के पश्चात आते हैं कर्मचारी, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। पार्षद चाहे कितना भी कार्य कर ले, लेकिन दोषी पार्षद रहता ही रहता है। वैसे पार्षद ठीक है, उसका व्यवहार ठीक है, किंतु फिर भी कहीं कहीं उसके कार्यकाल में कार्य नहीं होने पर वार्ड के मतदाता हैं, वार्ड के नागरिक उससे नाराज रहते हैं। कुछ खुश भी रहते हैं, कुछ नाराज भी रहते हैं। ये है कि जो आने वाला हो या जाने वाला हो, कितना भी अच्छा से अच्छा पार्षद हो, वार्ड की पूरी समस्या को दुरुस्त नहीं कर सकता। उसको आगे गाली खाना ही खाना है। फॉगिंग की आपने मच्छर की बात बताई, फॉगिंग होता है यहाँ इस क्षेत्र में होता है? हाँ, अभी कल ही होके गया है, लेकिन ऐसे बोले तो महीने में एक बार होना या 2-3 महीने में एक बार हो रहा है, उतना नहीं, उससे कम से कम अत्यधिक होना चाहिए। मच्छरों की समस्या बहुत है, जिससे आसपास पीलिया वीलिया का समस्या पैदा हो गई थी बीच में। कल फॉगिंग होके गई है, और फॉगिंग भी जो करते हैं उनको पार्षद को देखना चाहिए कि इनमें दवाई है कि नहीं। उन्होंने खाली पाइप पकड़ा दिया और पानी मार के फॉगिंग करके निकल गए। पानी प्राप्त हो जाता है गर्मी के दिनों में, टैंकर जैसी सुविधाएं तो नहीं मिलती? नहीं, यहाँ पानी की समस्या नहीं, इस वार्ड में तो लगभग पानी की समस्या नहीं है।
ये आप बताएंगे, आप पार्षद चुनाव अभी होने वाला है, किस तरह से पार्षद चाहिए? अभी पार्षद है, उसके काम से संतुष्ट है? सब चीज का सफाई देखो, कितना गंदगी है यहाँ पे। है साफ सुथरा न चाहिए, जगह जगह पानी का लीकेज हुआ है यहाँ पे, कोई तो बोल नहीं रहा है, ना कोई देख रेख नहीं कर रहे हैं। सफाई नहीं होता, नाली का नहीं। भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है देखो ना भाई, आप देखो पहले है, उनसे भी लो। और ये बोल रहा था मैं, महिलाओं के लेकर, महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर यहाँ के जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है या पार्षद है वो आते हैं और देखते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहते हैं? नहीं आते हैं, देखते नहीं है, बोलते बोलते थक जाओ, आते नहीं है उन लोग। क्षेत्र में महिला सुरक्षित है वैसी है उन लोग, क्या जेंट्स लोग संभालते हैं, महिला आएंगे तो जेंट्स संभालेंगे, है महिला थोड़ी आके वो करेंगे। आम जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित है कि नहीं? क्योंकि हमने देखा है क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां घटनाएं बढ़ गई हैं, चाकूबाजी जैसी घटनाएं हैं, अन्य घटनाएं हो रही, तो जो महिलाएं हैं वो संतुष्ट हैं? है संतुष्ट है। सुरक्षा है, उनके सुरक्षा को इंतजाम है? हाँ भाई। अभी कैसा पार्षद चाहिए? अभी हमको अच्छा साफ सफाई चाहिए। देखो नलों का ना, वहाँ से देखो कितना लीकेज है, यहाँ पानी बह रहा, वहाँ से वहाँ तक। अभी नया कनेक्शन दिए है ना, उसमें बहुत लीकेज है, पानी जबरदस्ती बह के लिए नहीं आते, कहाँ सुधारने के लिए आ रहे हैं। पाइप को बिछा दिए, नल दे दिए, और लीकेज है उसको देखने नहीं आ रहे हैं, और क्या है? यही तो समस्या है, नली कितना भरा है, यहाँ साफ कर दो, कहा ना करेंगे, चले जाते हैं, आते नहीं है, सामने का निकाल देते हैं, और क्या है? बिल्कुल देखिए लोग समस्या बता रहे हैं, आते हैं, नाली सफाई नहीं करते। और क्या कहेंगे आपके वार्ड को लेकर? कुछ कहेंगे? कोई समस्या नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है? कैसा पार्षद चाहिए तो बता सकते हैं, कैसा पार्षद चाहिए, कैसा काम? बस सर काम होना चाहिए, बस सर और क्या, कोई भी आए काम होना चाहिए, बस जो समझ होना चाहिए, क्या अनुभव ही होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए भैया, युवा क्या है, काम होना बता तो रहो, काम होना चाहिए, वो चीज़ें समस्या लेकर जाए तुरंत होना चाहिए। समस्या होना चाहिए। हाँ। अभी जाते हो समस्या तो होता है दूर? होता है, दो टाइप के हमारे वो, अच्छा, साथ में बैठना उठना है, अच्छे है, उसको दिक्कत नहीं, हमारे जो काम होता है कर देते काम हमारा वो। बिल्कुल देखिए लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं, कई बता रहे हैं समस्या दूर होता, कहीं नहीं होता। आप कुछ कहेंगे? पार्षद चुनाव होने वाला है, बिल्कुल देखिए लोग बच रहे हैं हालांकि कुछ बोलने के लिए। एक दादा बैठे, उनसे हम बात करते हैं। दादा, आप गली गली घूमते हैं, हुआ है विकास इस क्षेत्र में? काम हुआ है इस क्षेत्रों में? इस क्षेत्र में काम हुआ है, पानी नल जैसे कुछ सुविधाएं हैं इस क्षेत्र में? मालूम आपको, जानकारी नहीं है वो। हालांकि जो ये रहायशी इलाका में आता है, रहायशी इलाका में आने के बावजूद यहाँ के लोग हैं वो जो दैनिक जो समस्या है उन समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। चाहे पानी, जैसे नाली की बात की अभी बताया एक महिला ने, उसके अलावा उन्होंने बताया कि मच्छरों की यहाँ समस्या होती है, फॉगिंग नहीं होता है, तो इन तरह की जो समस्या है उन्हें जूझना पड़ा है। उन भी लोगों से हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो चलिए आप हमारे साथ। नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है देखो ना भाई, आप देखो पहले। नेताओं को सब वादा करते निभाते नहीं है, देखते नहीं है, बोलते बोलते थक जाओ, आते नहीं है। ये है बेचारे ने काम, लेकिन इतना नहीं। पार्षद चाहे कितना भी कार्य कर ले, लेकिन दोषी पार्षद रहता ही रहता है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि हमें उन्हें किस तरह से पार्षद चाहिए और किस तरह से महापौर इस बार चाहिए। किस तरह के महापौर और किस तरह से पार्षद इस बार चाहिए आपके क्षेत्र में? जो हमारे वार्ड में हित में काम करे, है ना, वार्ड के जो साफ सफाई का ध्यान रखे, जो ज़रूरत में काम आए, ऐसा पार्षद चाहिए। महापौर भी ऐसा चाहिए, है ना, जो वार्ड के साफ सफाई के अंदर ही काम करे, जनता की समस्या को हल करे, ऐसा ही चाहिए। किस तरह से वार्ड के जो लोग हैं वो समस्याओं से जूझते हैं? अभी तो यहाँ कोई समस्या नहीं है, वही नली का रहता है, कचरा वगैरह का, बाकी तो समस्या तो कुछ नहीं है भाई, सब समस्या का हल हो गया है। इस बार महापौर को भी डायरेक्ट चुनाव होना है। पिछले बार देखा था कि जो पार्षद है वो ही महापौर चुने थे, अब डायरेक्ट जनता ही महापौर चुने, तो महापौर और पार्षद दोनों चुनना है, तो दोनों किस तरह से होना चाहिए? युवा होना चाहिए या अनुभवी होना चाहिए? अनुभवी होना चाहिए, चाहे युवा हो चाहे महिला हो, जो वार्ड के हित में काम कर सके, अनुभवी चाहिए।
महिलाओं को लेकर बात की जाए तो महिलाओं कितना सुरक्षित है क्षेत्र में? अब हमारे रामसागर पारा में तो महिला लोग सुरक्षित ही है, बाकी जगह तो नहीं मालूम। यहाँ ठीक है। देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद है। कितने बच्चे आपके आंगनबाड़ी में आते हैं? हमारे में 20। रेडी टू ईट मिल जाता है? हाँ, मिल रहा है। कैसे, कहाँ मिलता है, कहाँ से मिलता है? लेके आते हैं या आपको? नहीं, लेके आते हैं। महिला बाल विकास से आता है और वहाँ से लेके आते हैं उन लोग हमारे आंगनबाड़ी में। आप मैडम है कि आप यहाँ? क्या हूँ मैं। हाँ। मैडम कौन? आ रही है, अभी थोड़ा काम से गई। अच्छा, तो अभी तक टाइम हो गया? आई थी अभी यहीं पे, वो एक हितग्राही के घर गई है। हाँ, पूछने के लिए गई है कि प्रेग्नेंट। तो ये रेडी टू ईट आता है तो उन्हें जो कच्चा है बच्चों को दिया जाता है या बना के दिया जाता है? बना के देते हैं ना, हलवा वगैरह और वो क्या लड्डू वगैरह पूरा बना के देते हैं हम लोग। कभी सूखा भी खा लेते हैं बच्चे लोग, प्रसाद जैसे। और क्या सुविधाएं मिलना चाहिए इन बच्चों को? सुविधाएं तो बहुत मिलनी चाहिए भाई उन लोग को, बच्चे लोग के लिए। अब हम लोग तो अब मांग किए हैं सुविधा के लिए, अब देखो क्या सुविधा देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जो शहरी क्षेत्र है वहाँ छोटे से जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल है उस तरफ रुख कर देते हैं, कोई आंगनबाड़ी तरफ आते नहीं है। तो ऐसी क्या सरकार को क्या करने? सरकार को तो नर्सरी वाला जो चला रहे हैं ना स्कूल, उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी खुला है तो आंगनबाड़ी में बच्चे आएंगे, नर्सरी बंद होंगे तभी तो। या फिर आंगनबाड़ी को नर्सरी में घोषित कर दे, ऐसा हम लोग का मांग है। तभी जो प्राइवेट को छोड़ के सरकार ये आंगनबाड़ी तरफ रुख करेंगे। हाँ, प्राइवेट को छोड़ेंगे तभी तो इधर बच्चे भेजेंगे। शहरी इलाका में तो अक्सर प्राइवेट स्कूल में ही भेज देते हैं। 2.5-3 साल का हुआ तो बच्चे को। कहाँ कमी नज़र आता है? सरकार को क्या इस पर करना चाहिए कि इस तरफ जो सरकारी स्कूल है तो उस तरफ रुख किया जाए? कुछ कहेंगे जैसे क्या कह रहे हैं? छोटे छोटे जो वो स्कूल जो है ना, क्या वो कौन सा स्कूल बोलते हैं उसको? नर्सरी स्कूल। उसमें से बच्चे यहाँ आंगनबाड़ी में, इस आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे बच्चे कि इस स्कूल में डाल देते हैं, तो वहाँ के बच्चे तो कैसे आएंगे? यहाँ से भी 3 से 6 बैठा बोलते हैं और वहाँ भी 3 से 6 डालो बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो माँ बाप वहाँ डाल देते हैं तो बच्चे यहाँ नहीं आते ना, इसीलिए थोड़ा कमी हो जाता है बच्चे को बैठाने में। बिल्कुल, देखिए सरकार को इस दिशा में पहल करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो प्राइवेट की तरफ, स्कूल की तरफ रुख करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल है वो आंगनबाड़ी है उस तरफ भी रुख करना चाहिए। वहाँ भी अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छी शिक्षा मुहैया हो पाती है। यह सरकार को आम लोगों के संज्ञान में डालना पड़ेगा। नए मतदाता भी इस बार अपना मतदान करेंगे। नए मतदाताओं से हम चर्चा करते हैं। आप पहली बार वोट डालेंगे, पार्षद का चुनाव है, महापौर का चुनाव है, कैसा अनुभव रहेगा पहली बार वोट डालेंगे तो? मेरा तो ये कहना है कि बस काम अच्छे से होए, साफ सफाई। एक्साइटेड है पहली बार वोट डालें? पहली बार डालने के लिए एक्साइटेड हूँ। बस आप युवा है, किस तरह से आप पार्षद देखना चाहेंगे, किस तरह से महापौर देखना चाहेंगे? बस गंदगी ना हो, रोड वगैरह अच्छे से, नाली वाली मच्छरे बहुत है, उसके वजह से कोई बीमारी ना हो। मच्छरे बहुत है, फॉगिंग वगैरह होता है क्षेत्र में? हाँ, कभी कभार होता है, एकदम कभी कभार। कैसा है अभी पार्षद है, मौजूदा पार्षद, उसके कार्यकाल कैसा है? संतुष्ट है उनके कार्यकाल से? थोड़ा बहुत और बेहतर होना चाहिए था। हाँ, थोड़ा सा। क्या कुछ होना चाहिए था क्षेत्र में? थोड़ा बहुत नाली वाली का बस साफ सफाई, बस साफ सफाई नहीं होता। बिल्कुल, देखिए नए मतदाता एक्साइटेड है और उनका कहना यही कहना है कि युवाओं के लिए बेहतर, युवाओं के लिए ऐसा कुछ क्या होना चाहिए क्षेत्र में? बाकी सब तो हो ही रहा है और फिर जो बाकी चाहे। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए या लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक बात की जाए, कितना संतुष्ट है? हम देख रहे हैं आए दिन खबरों में बनी रहता है कि चाकूबाजी जैसी घटना हो गई, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटना हो गई, तो कितना संतुष्ट है यहाँ की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? उसको और बढ़ानी चाहिए सुरक्षा को, ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, बाकी कोई किसी को दिक्कत ना हो। बिल्कुल, देखिए दुकानदार भी है, उनसे हम बात करेंगे।
5 साल आप कार्यकाल पार्षद का देखे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। तो कार्यकाल को देखे हैं, किस तरह से संतुष्ट है उनके कार्यकाल को लेकर आप? देखो दोनों टाइप का, कुछ संतुष्ट भी है, कुछ असंतुष्ट भी है। क्या होना चाहिए था? अब भाई पार्षद को तो उसका तो काम ही है ना भाई, मोहल्ले का साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट सब मोहल्ले के साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट सब बढ़िया जलते भी रहे। कभी जलता है कभी नहीं जलता है। अब वो उसका वो है ना दायित्व कि सब चीज़। चुनाव होना है, किस तरह से पार्षद देखना चाहेंगे? ऐसा पार्षद चाहिए जो मोहल्ले के साफ सफाई रखे, सुरक्षा का ध्यान दे, ट्रैफिक का थोड़ा समस्या सही करे, है ना। साफ सफाई तो सबसे ज़्यादा जरूरी ना, मच्छर जो बहुत है उसकी दवाई ववाई का वो करे, ये सब करे। मूलभूत सुविधाएं जैसे बात की जाए, पानी है, या अभी बताया आप, साफ सफाई नहीं होता, नालियों में जाम लगा रहता है, ये सुविधाएं तो नहीं होती। पानी की दिक्कत होता है गर्मी के दिनों में। हाँ वो तो होता ही है ना। टैंकर मिलता है? नहीं, टैंकर तो कभी कभार ही आता है। नहीं आता, नहीं, लोगों को जूझना पड़ जाता है। हाँ जूझना पड़ता है। कैसा होना चाहिए तो इस बार जो पार्षद है वो जो आप बता रहे हैं उन समस्याओं को समस्याओं को समाधान करे, ऐसा पार्षद। समस्या लेके जाते हैं, समस्या सुनते हैं वो? हाँ वो जैसे जिनका उनसे परिचित पहचान हो रहा है वो तो उनका समस्या तो तुरंत सुनते हैं, जानते हैं, उन्हीं का दूर करते हैं। हाँ मेरे हिसाब से तो उन्हीं का ज़्यादा पहले करते हैं। बिल्कुल, देखिए जिन्हें जो जानते हैं उन्हीं का दूर करते हैं। आप कुछ कहेंगे? पार्षद का चुनाव है, कुछ तो कहिए। आप भी तो वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे तो जरूर। तो कैसा पार्षद चाहिए? पार्षद क्या है, नाली वगैरह को अच्छा गहरा बनाना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट एकदम जलना चाहिए। कई बार जलता नहीं है, कंप्लेन करने पर भी नहीं बनाया जाता है। कंप्लेन करते उसके बाद नहीं बनाते हैं। ऐसा पार्षद होना चाहिए जो समस्या को दूर करे। हाँ, कुछ भी समस्या को दूर करे, मोहल्ला में कुछ भी घटना हो जाए तुरंत आना चाहिए। आते को नहीं आते? तो नहीं आते हैं। वो उनके पास वो भी नहीं आते हैं। वो तो इधर उधर घूमने में ज़्यादा बिजी रहते हैं। अच्छा। हाँ, जाते हैं उसके पास, समस्या को लेके तो कुछ होता है, निराकरण होता है लेकिन बहुत टाइम से होता है। अच्छा, ठीक, बिल्कुल। देखिए ये थे यहाँ के जो लोग, उन्होंने बताया कि जो समस्या को लेकर जाते हैं तो उनका समस्या है, उनका निराकरण नहीं होता है। सिर्फ जो पार्षद है वो यहाँ आश्वासन देते हैं, आश्वासन के बाद वे गलियों में झांकने तक नहीं आते। बहरहाल वार्ड तो हाई प्रोफाइल जरूर हो गए हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं वो वही के वही हैं। चाहे वो कचरे की सफाई हो या नाले की सफाई हो, मच्छरों के आतंक से लोग यहाँ के परेशान हैं। उनका कहना है कि समय पर फॉगिंग नहीं होती, अगर पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद उनकी समस्या नहीं सुनते। बहरहाल उनका कहना है कि इस बार जो युवा हो, अनुभव हो, उन्हें मौका देंगे और जो वार्ड के विकास के लिए काम करे, ऐसे पार्षद को चुनकर आएंगे। कैमरामैन भगत परिहार के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर।